नमस्कार। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, जहां कांग्रेस को शानदार जीत हासिल हुई है, वहीं भारतीय जनता पार्टी को करारी हार प्राप्त हुई है। यहां पे एक लंबे समय बाद कांग्रेस को जश्न मनाने का अवसर प्राप्त हुआ है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में मायूसी देखी जा रही है। और उसी के तहत पालघर जिले के नालासोपारा पूर्व प्रगति नगर में स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर के जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। हमारे समक्ष रतन तिवारी तथा उनके सहयोगी कार्यकर्ता मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणामों का आगामी चुनाव में या क्षेत्र की राजनीति में किस तरह के परिवर्तन होने जा रहे हैं। सबसे पहले हम उन्हें बधाई देना चाहते हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव की। क्या कहना चाहोगे रतन तिवारी जी, किस तरह की ये जो सफलता हासिल हुई है कांग्रेस को लंबे समय बाद, और इसका महाराष्ट्र की चुनाव की राजनीति में किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मैं सबसे पहले कर्नाटक की उन तमाम जनता का, अपने कांग्रेस के उन सभी कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी के साथ कर्नाटक में लगे रहे, डरे नहीं और मजबूती से उन्होंने चुनाव प्रचार किया। और हम तमाम उस कांग्रेस के नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करते हैं, जो श्रीमती सोनिया गांधी जी लंबी बीमारी से जूझ रही हैं, उसके बाद भी उन्होंने प्रचार प्रसार किया। हमारे तमाम राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, सभी लोगों ने जिस प्रकार पूरी मजबूती और दमखम के साथ प्रचार किया, उसका नतीजा है कि कर्नाटक में हम प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़कर सरकार बनाने जा रहे हैं। बड़े दमखम के साथ और राजनीतिक क्रियाकलापों के साथ तो अमित शाह व भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनाव प्रचार किया, लेकिन ऐसा क्या है कि उन्हें हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस जो कई मायने में पिछड़ी नजर आ रही थी, वो एकदम से उसने जब प्रत्याशित सफलता हासिल की है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले कर्नाटक में 40% कमीशन की घुसखोरी का जो मामला था, हमने पुरजोर तरीके से उठाया। भाजपा के ये कार्यकर्ता हैं संतोष पाटिल, जिन्होंने भाजपा की सरकार के ऊपर आरोप लगाकर उन्होंने सुसाइड कर लिया था, और कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा था, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। एक विधायक के पुत्र के पास 6-7 करोड़ रुपए मिलते हैं, जो ईडी सीबीआई की उनकी एजेंसियां हाथ पे हाथ बांध लेती है, कोई कार्रवाई नहीं होती। उस प्रकार एक दूसरी तरफ आप देखते हैं कि किस प्रकार हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी, महंगाई की बात थी, भ्रष्टाचार की बात थी, और उसके बाद आपने देखा कि जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने लोकसभा के सदन में युवाओं की बात की, महिलाओं की बात की, किसानों की बात की, महंगाई की बात की और अडानी के महाघोटाले की बात की, उसके बाद आपने देखा उनकी स्पीकर को बंद कर दिया गया, उनके माइक को बंद कर दिया गया, उनको बोलने नहीं दिया गया, और उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है और 24 घंटे के बाद उनके बंगले को खाली करा दिया जाता है। वो सब पूरा कर्नाटक देख रहा था और कर्नाटक ने सही समय पर सही फैसला दे दिया है। जो शानदार जीत हासिल हुई है कर्नाटक में, वो उसका महाराष्ट्र की राजनीति में क्या प्रभाव पड़ेगा, और खास तौर पर कहीं वसई विरार की राजनीति में क्या कुछ सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो पाएंगे? देखिए, जाहिर सी बात है, कर्नाटक और महाराष्ट्र का जो सीमा विवाद है वो नंबर 1 पे चल रहा था, और महाराष्ट्र और कर्नाटक ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और आपने देखा कर्नाटक में जिस प्रकार से प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है, वो हमारे लिए दक्षिण का द्वार खुलने जैसा है, और दक्षिण का द्वार हमारे लिए खुल गया है। और महाराष्ट्र की बात करें तो अब महाराष्ट्र में भी जनता मोदी और भाजपा से त्रस्त हो चुकी है, और ईडी जो सरकार महाराष्ट्र में चल रही है उससे भी जनता त्रस्त हो चुकी है। अब महाराष्ट्र की जनता ने भी मन बना लिया है कि ईडी सरकार से अब निजात पाना है, और भाजपा और एकनाथ शिंदे की सरकार से अब मुक्ति पानी है। ये दोनों की सरकार को भी यहाँ से नकारने जा रही है जनता, और हम मजबूती से। और वसई विरार की बात करें तो वसई विरार में भी हमारा संगठन जमीनी स्तर पर मजबूत हो रहा है। मैं बार बार कहता हूं कि आप आने वाले समय में देखना, जब मनपा का चुनाव लगेगा, उस चुनाव में कांग्रेस आश्चर्यजनक परिणाम लेके आएगी और अच्छे रिजल्ट लेके आएगी। एक साल के अंदर 3 चुनावों का सामना क्षेत्र की जनता को करना है। यूवीएमसी के चुनाव, विधानसभा का चुनाव, लोकसभा के चुनाव। इन चुनावों में स्थानीय कार्यकर्ताओं और नेताओं को समर्थन देने के लिए केंद्र का जो आपका नेतृत्व है, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इनकी ओर से किस तरह का समर्थन, सहयोग यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं को, नेताओं को प्राप्त होनी चाहिए?
देखिए, हमारे जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं नाना पटोले साहब, उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कह दिया है कि हम किसी भी पार्टी के साथ मिलके चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमको स्वतंत्र लड़ना है, अपने दम पे लड़ना है। स्थानिक चुनाव हम अपने दम पे लड़ेंगे। अब महाराष्ट्र में जो सरकार बनेगी या महाराष्ट्र में जो चुनाव होगा वो गठबंधन में होगा, महाविकास आघाड़ी मिलकर लड़ेगी। और स्पष्ट रूप से अब कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी तरीके से चार्ज हो चुका है। कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी शिद्दत के साथ जमीन पे काम कर रहा है, क्योंकि अब ये लगने लगा है कि अब भारतीय जनता पार्टी का जाना लगभग तय हो चुका है, कांग्रेस पार्टी का लगभग आना तय है। 2024 में इस देश में एक अच्छी सरकार बनने जा रही है, ये मैं स्पष्ट बोलता हूँ। निश्चित तौर पे हमारी सरकार बनेगी आने वाले समय में। कांग्रेस से भी उम्मीद की जाती है कि स्थानीय जनता से संबंधित जुड़े हुए मुद्दों को प्रबलता से उठाया जाए। इसके मामले में क्या राजनीति में कुछ फेरबदल किया जा सकता है? बिल्कुल, देखो, ये पार्टी का विषय है। राजनीतिक फेरबदल तो पार्टी तय करती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो तय करेंगे फेरबदल का। और स्थानीय जो समस्याएं हैं, अभी हमारी देखिए महिला जिलाध्यक्ष हैं आलिया जी, लुबना जी, तमाम हमारी जो कार्यकर्ता हैं, सोहेल खान हैं, विरार के अध्यक्ष अरफात हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी शिद्दत और पूरी ईमानदारी से अपने अपने वार्ड में काम कर रहे हैं। गटर का काम हो, सड़क का काम हो, स्ट्रीट लाइट का काम हो, सब लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं और जनता के बीच में जाके काम कर रहे हैं। तो जनता का अपार जन समर्थन तो मिल ही रहा है हम लोगों को। जिस तरह से जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाए जाते हैं, स्थानीय प्रशासन से आपको जरूर प्राप्त करता है। आपका जो कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पे बड़ी संख्या में मौजूद है, क्या इन सबका एकजुटता किसी प्रदर्शन में, किसी प्रकार के आंदोलन में यहाँ पे एकत्रित हो पाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल हो पाते हैं। सब मिलजुल के काम करते हैं हम लोग, चाहे किसी भी मुद्दे की बात हो, मनपा का काम हो, कोई भी लाइट स्ट्रीट लाइट का हो, गटर का हो, हम लोग मिल के सब काम करते हैं, टीम वर्क करते हैं। और इसमें हमारे अध्यक्षों का हमको पूरा सपोर्ट मिलता है, काम कर रहे हैं, जनता के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और आने वाले इलेक्शन में उसका परिणाम आप लोगों को नजर आएगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस ने जीत हासिल की है, वहाँ पे जीत की खुशी स्थानीय कार्यकर्ताओं में दिखाई गई है। मैडम, क्या कहना चाहोगे? क्षेत्र में कांग्रेस का जो बढ़ता प्रभाव भी आने वाले चुनावों में कुछ प्रभाव डाल पाएगा? बहुत ज़्यादा डाल पाएगा, क्योंकि अभी आपके लोग जो है ना वो जाग चुके हैं और देख रहे हैं क्या गलत है और क्या सही है। क्योंकि हर इंसान को समझ में आ गया कि कौन गलत है और कौन सही, कौन हमारे को आगे जाके अच्छा भविष्य दे सकता है और कौन नहीं दे रहा है, वो लोगों को दिख गया। इसलिए अब हम सब मिलके मेहनत करो और आने वाले समय में हम काफ़ी मेहनत करके एक अच्छा यहाँ पे लेकर आएंगे, कोशिश करेंगे हमारी। जो लोग मानते थे कि कांग्रेस को हाशिए पे डाल दिया गया है, लेकिन अब कर्नाटक विधानसभा चुनाव की सफलता के बाद शायद ऐसा कहना नामुमकिन होगा। वहीं देखना यह हुआ कि जिस तरह से कांग्रेसी कार्यकर्ता जैसे विराट क्षेत्र में बड़ी तेजी से एकत्रित होते जा रहे हैं, वो आने वाले चुनाव में क्या प्रभाव डालेगा? गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद।